बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चला हदीस नंबर 7। हद्दसना अहमद इब्न अब्दत अद-दब्बी अल-बसरी व अली इब्न हुज्र व अबू जाफ़र मुहम्मद इब्न अल-हुसैन व हुवा इब्न अबी हलीमत वल माना वाहिदुन। हमसे हदीस बयान की अहमद बिन अब्दह अद-दब्बी बसरी ने, और किसने? अली बिन हुज्र ने भी बयान की। और किसने बयान की? अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हुसैन ने बयान की। अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हुसैन कौन है? ये अबू हलीमा के बेटे हैं। ठीक है, इन तीन हजरात ने हदीस बयान की। और आगे फरमा रहे वल माना वाहिद, तीनों हजरात की हदीस पाक का माना क्या है? एक ही है, एक ही मफ़हूम की हदीस। और इन तीनों हजरात ने किससे रिवायत की? हद्दसना क़ालू हद्दसना ईसा बिन यूनुस। इन तीनों हजरात ने हज़रत ईसा बिन यूनुस से रिवायत की। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो यहाँ पर उस्ताद में जाकर के मुताबात हो जा रही है। ईसा बिन यूनुस एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और बहुत बड़े मुजाहिद भी हैं। इनके बारे में आता है कि ये 1 साल हज करते और 1 साल जिहाद करते। इस तरह से उन्होंने 45 हज किए और 45 जिहाद किए। और ये अपने इल्म व अमल में गोया के मसल के तौर पर मशहूर हो चुके थे। वो रिवायत करते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह, जो कि गुफ़रा के ग़ुलाम हैं। गुफ़रा ये कौन है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन। ठीक है, इनकी बहन है गुफ़रा। इनके आज़ाद करता ग़ुलाम उमर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हैं। अच्छा, क़ाला, वो कहते हैं हद्दसनी इब्राहीम इब्न मुहम्मदिन, मुझसे हदीस बयान की इब्राहीम बिन मुहम्मद ने। अच्छा, इब्राहीम बिन मोहम्मद कौन है? मिन वलदी अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यह हज़रत अली बिन अबू तालिब के बेटों में से हैं। वलद पढ़ेंगे तो इसमें जिन्स के तौर पर, और वुल्द के साथ भी मरवी है। मिन वुल्द अली इब्न अबी तालिब, वुल्द जमा है वलद की। बहरहाल माना वही होगा कि इब्राहीम बिन मोहम्मद अली बिन अबी तालिब के बेटों में से हैं। इनको मोहम्मद बिन हनफिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ। अच्छा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक बांदी थी, ठीक है, जो कबीले हनीफ से ताल्लुक़ रखती थी। इनसे ये पैदा हुए, तो इनको हज़रत अली की तरफ मंसूब नहीं किया जाता ताकि हज़रत फ़ातिमा की औलाद से मुशाबहत ना हो जाए। इनकी औलाद को या इनसे जो नस्ल चली इनको अलवी कहते हैं, और ये हज़रात अपने आप को अलवी सैयद कहलाते हैं। हकीकी सैयद कौन है? जो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली से पैदा हुए। समझ में आ गई बात ना? तो इम्तियाज़ करने के लिए मोहम्मद बिन हनफिया भी कहा जाता है। क़ाला, वो कहते हैं काना अलीकुन इदा वसफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाला, ये कहते हैं कि बेशक हज़रत अली जो कि मेरे वालिद हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वस्फ़ बयान करते तो यूँ फरमाते। देखिए हज़रत अली क्या फरमाते हैं। लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बित्तवीलिल मुम्मगित, ये असल में मुनगमित था। क्या था? मुनगमित, बाब इनफ़िआल से इनगमता यनगमितो, नून को मीम से बदला और फिर मीम का मीम में इदगाम कर दिया गया, मुम्मगित हो गया। ठीक है, मुम्मगित का माना होता है अज़्ज़ाहिबु तिवालन, यानी बहुत ज़्यादा लंबा होना, ऊपर की तरफ जाना। वही जिसको हमने पहले पढ़ा था, लैसा बित्तवीलिल बाइन, उसी के माने में है। ठीक है। अच्छा, वला बिल क़सीरिल मुतरद्दिद, मुतरद्दिद का माना होता है कि छोटा होकर के एक हिस्सा दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाए, यानी पस्त कद हो जाना, बहुत ज़्यादा पस्त कद होना। इन सारे अल्फाज के माने आगे खुद इमाम तिरमिज़ी बयान करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सुन लीजिए। मुतरद्दिद का माना समझ गए?
यानी पस्त कद होते हुए एक हिस्सा दूसरे हिस्से में क्या हो जाए, दाखिल हो जाए, ठीक है, यानी और कम हो जाए, पस्त कद होने की तरफ बता रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत ज़्यादा पस्त कद या मुतलक़न पस्त कद नहीं थे, समझ गए। वकान रबअतम मिनल कौम, और लोगों में दरमियाना कद के थे। मिन फ़ी के माने में, और लोगों में दरमियाना कद थे। और दरमियाना कद से मुराद किया मैंने पहले बता दिया, दरमियाना कद से थोड़े ऊँचे थे। यहाँ पर तहदीद तायीन के लिए नहीं कि दरमियाना कद ही थे, इससे ऊँचे नहीं थे, एक अंदाज़ा बता रहे हैं यहाँ पर, दरमियाना कद से ऊँचे थे, क्योंकि दूसरी हदीस पाक में सराहतन मौजूद है। वलम यकुन बिल जादिल क़तिती वला बिस्सबती सबती, कई लुग़त हैं इसके अंदर, इसकी पूरी तफसील पहले हो चुकी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकम्मल घुंघरियाले बाल वाले और बिल्कुल सीधे बाल वाले न थे। काना जादन रजीलन, जादन का माना वही होता है कि जिसके बाल में हल्का खम हो, पेच हो, हाँ, हल्का मुड़ा हुआ हो। रजीलन का भी माना वही होता है, रजुलन नहीं, ये रजीलन, रजीलुन का माना वही होता है कि जिसके बालों में हल्का खम हो, पेच हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बालों में हल्का सा खम था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, मुँह मुबारक थोड़े खमदार थे, पेचदार थे, यानी मुड़े हुए थे आखिर में जा कर के। वलम यकुन बिल मुतहमी वला बिल मुकलसमी वकान फ़ी वजहिही तदवीरुन। मुतहम, तहमा युतहिमु ततहीम, मुतहम कहते हैं कसीरुल लहम इंसान को, बादिन को, अलबादिन का माना जिसके बदन में ज़्यादा गोश्त हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक में ज़्यादा गोश्त नहीं था कि बिल्कुल इंसान मोटा महसूस हो, बल्कि दरमियानी गोश्त वाले थे जो एक इंसान के लिए मुनासिब होता है। उसकी नफ़ी की जा रही है। वलम यकुन बिल मुतहमी, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसीरुल लहम न थे, ज़्यादा गोश्त वाले न थे। वला बिल मुकलसम, मुकलसम का माना होता है बिल्कुल गोल चेहरे वाला, जिसके चेहराई में बिल्कुल गोलाई हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुख़ ज़ेबा बिल्कुल गोल भी ना था और बिल्कुल लंबा भी न था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक हल्का सा गोल था, जो देखने में भला मालूम हो अहले ज़ौक़ के नज़दीक। यही चेहरा, जिस चेहरे के अंदर थोड़ी सी गोलाई हो, अच्छा मालूम होता है, अच्छा महसूस करते हैं। यही चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था। वला बिल मुकलसमी, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोल चेहरे वाले न थे। वकान फ़ी वजहिही तदवीरुन, हाँ हुजूर के चेहरे मुबारक में थोड़ी सी गोलाई थी। समझ में आ गई बात, कामिल गोलाई नहीं थी। अब यदु मुशरबुन, अशरबा युशरबु, इशराब का माना होता है जिसके अंदर सुर्खी पिला दी गई हो, जिसके अंदर सुर्खी माइल हो, ठीक है। तो अब यदु मुशरबुन, हुजूर सफ़ेद माइल बसुर्ख थे, हुजूर सफ़ेद माइल बसुर्ख थे, जैसा कि इससे पहले इसकी पूरी तफसील हो चुकी है। कामिल सफ़ेद नहीं थे जो देखने में अच्छा नहीं महसूस होता, और कामिल गंदुमी रंग के भी न थे कि ज़्यादा बेहतर रंग और पसंदीदा रंग वो होता है जो सफ़ेद हो और माइल बसुर्ख हो। यही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रंगत मुबारक थी।
अदअजुल ऐनैन, अदअज का माना होता है बिल्कुल शदीदुस सवाद, शदीदुस सवाद यानी बहुत ज़्यादा काला होना, अदअज का माना होता है। ऐन का माना आँख। अदअजुल ऐनैन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सियाह आँखों वाले थे, ठीक है, सियाह आँखों वाले थे। आँखों का काला होना ये अच्छी अलामत होती है। आँखों से मुराद आँखों की पुतली, आँखों की पुतली का काला होना अच्छी अलामत होती है। अच्छा, बाज़ हज़रात ने अदअज का माना बताया है कि सफ़ेद होना और काला होना दोनों माना होता है इसका। तो फिर इस एतबार से माना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखें, आँखों में या हर इंसान के आँखों में वो चीज़ होती है जो हिस्सा काला है वो कामिल तौर पर सियाह और जो हिस्सा सफ़ेद है वो मुकम्मल तौर पर सफ़ेद। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की खुसूसियत थी। आप देखेंगे कि हर एक इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर पुतली के अंदर जो काला हिस्सा है अगर ये कामिल काला हो तो जो सफ़ेद वाला हिस्सा है ये कामिल सफ़ेद नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें और दूसरे रंग की आमेज़िश आ जाएगी। कामिल सियाह हो जो काला हिस्सा है और जो सफ़ेद है वो कामिल सफ़ेद हो, तो ऐसी सूरत में सफ़ेद और काले की जब आमेज़िश होगी यानी जब एक दूसरे के साथ मिले हुए रहेंगे तो देखने में खूबसूरत मालूम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें ऐसी ही थी। फिर आँखों के ताल्लुक़ से मुकम्मल पूरी तफसील आगे आ रही है, ठीक है। दोनों माना किया गया है। अगर अदअज का माना सिर्फ सियाह लेंगे तो माना होगा कि जो हिस्सा काला है वो कामिल तौर पर सियाह, और शदीद और शदीदुल बयाद और शदीदुस सवाद दोनों माना किया जाए तो ऐसी सूरत में ये माना होगा कि जो हिस्सा काला है वो कामिल तौर पर काला और जो हिस्सा सफ़ेद है आँखों के अंदर वो कामिल तौर पर सियाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सियाह आँखों वाले थे, ठीक है, मफ़हूम समझ गए। अहदबुल अशफारी, और कुछ पूछ रहे हैं। अहदबुल अशफारी, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबी पलकों वाले थे। एक होता है ये भौं जो ऊपर में होता है, भौं से इशारा करना आँखों के ऊपर, ठीक है, पेशानी के नीचे, और एक होता है पलक ये जो आँखों का जो ढक्कन है ना, चमड़े का जो ढक्कन है, उस ढक्कन में जो बाल उगे हुए हैं इन बालों को पलक बोलते हैं, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें लंबी लंबी थीं। अहदबुल अशफारी, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पलकें लंबी थीं। जलीलुल मुशाशी वल कतिदी दोनों पढ़ सकते हैं। मुशाशतुन की जमा मुशाश, मुशाश का माना होता है हड्डी का किनारा, मुशाश का माना होता है हड्डी का किनारा, जो भी हो हड्डी का किनारा, ये है कोहनी है, जहाँ पर दो जोड़ होंगे तो जाहिर सी बात है वो हड्डी का किनारा ही होगा। एक दूसरी हड्डी का किनारा और एक किनारा दूसरी हड्डी का, दो किनारे मिलकर के एक जोड़ बनते हैं। तो नबी करीम कतिद का माना, कतिद का माना कंधा, मजमाउल कतिफैन, दोनों कंधे की मिलने की जगह। जलील का माना अजीम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े जोड़ों वाले और बड़े कंधे वाले थे। अजरदो,
अजरद बिल्कुल मुजर्रद हो, बाल ना हो, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक में बाल न थे, ठीक है। मतलब ये है कि जहाँ पर इंसान के बाल नहीं होते वहाँ पर बाल नहीं थे, लेकिन जहाँ पर आदत है इंसान के, आदत है कि वहाँ पर बाल आएंगे ही आएंगे, तो वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे। जैसे सर है, दाढ़ी मुबारक है, बगल है, ज़ेर नाफ है, हाँ? इन हिस्सों में बाल मुबारक थे, लेकिन उसके अलावा बदन के दूसरे हिस्सों में बाल मुबारक नहीं थे। लेकिन सिर्फ एक जगह आपने, जैसा कि इससे पहले मैंने पढ़ा, मसरूबा, हाँ, ज़ू मसरूबतिन, यानी तवीलुल मसरूबते, सीने से नाफ़े मुबारक तक एक लंबी लकीर थी बालों की। आगे खुद आ रहा है। अजरदु, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में बाल न थे, ये अगलब के एतबार से, अक्सर हिस्से के एतबार से, वरना बाद हिस्से में बाल थे, जैसा कि अभी बताया। ज़ू मसरूबतिन, और सीने मुबारक से नाफ तक लंबी बालों की लकीर वाले थे, बालों की लंबी लकीर वाले थे। सीने मुबारक से नाफ़े मुबारक तक बालों की लंबी लकीर वाले थे। शस्नुल कफ़ैनी वल क़दमैनी, इसकी भी तफसील गुज़र चुकी है। शस्नुन का माना सख्त होना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हथेलियों और क़दमों की अंगुलियां सख्त थीं। हाँ, ये अंगुलियों का तर्जुमा मैंने इसलिए किया क्योंकि ख़ुद इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने आगे इसकी वजाहत की है, ठीक है। तो उंगलियां सख्त थी, इसकी वजह क्या थी पहले हो चुका है। इदा मशा तक़ल्लअ कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदल चलते तो पाँव को ताकत और क़ुव्वत के साथ रखते, ऐसा महसूस होता कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और जब पाँव को ताकत और क़ुव्वत के साथ कब रखेगा, ये उसी वक्त रखेगा जब इंसान आगे की तरफ हल्का सा झुक कर चलेगा, जिस तरह इंसान ऊपर से नीचे की तरफ ढलान में आता है। समझ में आ गई बात। वइदा इल्तफ़त माअन, और जब मुतवज्जे होते तो पूरे तौर पर मुतवज्जे होते। मतलब ये कि अगर दाएं तरफ या बाएं तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या पीछे की जानिब देखना होता तो गर्दन घुमा करके नहीं देखते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि पूरा बदन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुमा देते। सीने के साथ गर्दन भी घूमती और सीना भी घूमता, पूरा का पूरा बदन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुमा कर देखते। ऐसा नहीं कि सीना बिल्कुल सामने है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं देखना है तो बाएं की तरफ गर्दन को झुका दिया, घुमा दिया, दाएं देखना है तो दाएं की तरफ गर्दन को घुमा दिया। ऐसा नहीं करते, बल्कि जब किसी की तरफ मुतवज्जह होते तो कामिल तौर पर मुतवज्जह होते, पूरे जिस्म के साथ मुतवज्जह होते। समझ में आई बात। ये हिफाजत की बहुत, इसमें हिफाजत की रियायत है कि अपने आप की हिफाजत होगी। और इसके साथ साथ सिर्फ गर्दन घुमाने में ये हल्कापन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबो दबदबा वाले थे, अज़मत व जलाल वाले थे। और ये उसी वक्त, और अज़मत व जलाल वाले इंसान के लिए मुनासिब यही है कि जब वो किसी की तरफ मुतवज्जह हो तो कामिल तौर पर मुतवज्जह हो। बैना कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वती, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधे मुबारक के दरमियान नबुव्वत का महर मुबारक था। हाँ, ख़ातमुन नबुव्वत, नबुव्वत के ताल्लुक़ से, ख़ातमुन नबुव्वत के ताल्लुक़ से ये आया है, आगे पूरा एक बाब आएगा कि अंडे के बराबर, कबूतर के अंडे के बराबर उभरा हुआ एक गोश्त था दोनों कंधों के दरमियान, बाएं साइड में, दोनों कंधों के दरमियान बाएं जानिब यहाँ पर एक उभरा हुआ, कबूतर के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था। उसके दरमियान, उसके चारों तरफ कुछ बाले मुबारक थे।
ये आखिरी नबी होने की अलामत है। हर नबी को कोई ना कोई निशानी दी गई थी, लेकिन हर नबी की अलामत अलग अलग होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामत क्या थी? पीठे मुबारक में। उसकी पूरी तफसील जहाँ पर आएगी वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। बैन कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वती, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधे मुबारक के दरमियान महर नबुव्वत थी। वह हुआ ख़ातमुन नबिय्यीन, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। ठीक है, यहाँ से अक़ीदा मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं होगा। ख़ुद कुरान पाक में भी ये लफ्ज़ आया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौक़े पर बारहा इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अब कोई और नबी नहीं होगा। एक हदीस पाक में है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जैसा कि आप मिशकातुल मसाबी में पढ़ चुके हैं, शशमा अव्वल में। अजवदुन्नास सदरन, अजवद ज़्यादा सखी, सखावत करने वाला, सीने के एतबार से ज़्यादा सखावत करने वाले थे, मतलब कुशादा दिल थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुशादा दिल वाले इंसान थे। ठीक है, तंग दिल नहीं थे। व अस्दक़ुन्नास लहजतन, लहजा का माना होता है गुफ्तगू, कलाम, और कलाम के एतबार से तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा सच्चे थे। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, ठीक है, दिल ने झूठ नहीं कहा जो उन्होंने देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से झूठ का सुदूर मुहाल है, मुमकिन ही नहीं है। अंबिया कराम से गुनाह का सुदूर मुहाल है, ठीक है, हो ही नहीं सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सादिक़ व मस्दूक़ थे, सादिक़ व अमीन थे। सिर्फ़ अपने ही नहीं बल्कि कुफ़ार व मुश्रिकीन भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सादिक़ व अमीन मानते थे। उसी को बयान किया। व अस्दक़ुल नास लहजतन, और कलाम करने के एतबार से तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा सच्चे थे। व अल्यनुहुम अरीक़तन, अरीक़त का माना तबीयत, मिजाज, कैफियत। और नबी करीम सल्लल्लाहु, अल्यन का माना नरम, ज़्यादा नरम, लयीन से आया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबीयत के एतबार से ज़्यादा नरम थे। तभी तमाम लोगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज़्यादा नरम थी। व अकरमुहुम इशरतन, इशरत का माना था सोहबत, साथ में रहना, और अकरम का माना ज़्यादा मुअज़्ज़ज़। तमाम लोगों में सोहबत के एतबार से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ थे। कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करता तो आप ही का होकर रह जाता। हज़रत ज़ैद के बारे में आपने सुना ही, पढ़ाई भी, कि उनके रिश्तेदार आए थे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत को इख्तियार किया। व अकरमुहुम इशरतन, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोहबत के एतबार से तमाम लोगों में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ थे। मन रआहु बदीहतन हाबहु, बदीहतन का माना होता है अचानक, हाबा यहूबु, हैबत, डर जाना, ठीक है, हाबा। मन रआहु बदीहतन, जो शख्स अचानक आपको देखता तो डर जाता, क्योंकि आपका रोब दबदबा ही ऐसा था कि अचानक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो वो डर जाता। ये कौन अजीम इंसान आ गया, ये कौन अज़मत व जलाल वाला इंसान आ गया। बदीहतन। मन खालतहु मारिफतन अहब्बहु, और जो शख्स पहचानने के लिए या पहचानते हुए आपके साथ, आपका साथ इख्तियार करता, अहब्बहु, तो आपसे मोहब्बत करने लगता। यानी अचानक कोई अजनबी शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाता, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के सामने अचानक आ जाते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था, तो वो
आपका रोबो दबदबा देख करके घबरा जाता और डर जाता। लेकिन जो शख्स पहले से पहचानता हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो शख्स बारगाह नबुव्वत में आ जाए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात हो जाए तो पहचानने की वजह से वो घबराता नहीं, बल्कि और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है उनके दिल में, क्योंकि उनको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये रोबो दबदबा ज़ाहिरी एतबार से तो है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा नरम तबीयत के इंसान है, अंदर से बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान है। लेकिन जो अचानक देखता उनको अंदर की कैफियत मालूम नहीं होती और वो रोबो दबदबा देख करके डर जाता। और दूसरी हदीस पाक में आया है कि जो शख्स पहचानने की गर्ज से मुलाकात नहीं करता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती उनको। जैसे मुनाफिकीन पहचानते थे लेकिन पहचानने के मकसद से मुलाकात नहीं करते, तो फिर उनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं बैठती। जानते थे वमन खालतहु मारिफतन अहब्बहु, और जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता पहचानने की गर्ज से या पहचानते हुए, अहब्बहु, तो वो हुजूर से मोहब्बत करने लगता। यक़ूलु नाइतुहु, नाइत का माना खूबी बयान करने वाला, नाअत पढ़ने वाला, वस्फ़ बयान करने वाला, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान करने वाला यूँ कहता, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, कि मैंने उनसे पहले और न उनके बाद कोई मिसाल देखा। मैंने उन जैसा न उनसे पहले देखा न उनके बाद देखा। समझ में आई बात? आला हज़रत ने इसको यूँ बयान किया, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफ़िज़ा, हैरत ने झुंझुला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल एक चिड़िया का नाम है जो फूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बुलबुल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? गुल कहा। बुलबुल ने गुल उनको कहा। कुमरी ने सरवे जाफ़िज़ा, सर्व एक दरख्त का नाम है, बहुत ही खूबसूरत दरख्त होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है। उसको जो है ना महबूब की कदो क़ामत को सर्व दरख्त से तशबीह देते हैं खूबसूरती में, इस कदर वो दरख्त खूबसूरत होता है। कुमरी एक परिंदा है। कुमरी ने सरवे जाफ़िज़ा, यानी कुमरी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदो क़ामत को, जान को आराम पहुँचाने, जान को लज्जत पहुँचाने वाले दरख्त सर्व से तशबीह दी। लेकिन हैरत ने क्या कहा? हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर कैसे हैं उसको मिसाल तशबीह में नहीं बयान किया जा सकता। चलें, इससे पहले हदीस पाक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया था, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, मैंने हुजूर के बाद और हुजूर से पहले इनका मिसल नहीं देखा। तो हज़रत अली तो हुजूर के बाद पैदा हुए ना, हाँ, हज़रत अली हुजूर के बाद पैदा हुए, तो लम अरा बअदहु, मैंने हुजूर के बाद हुजूर के मिसल नहीं देखा, यह तो समझ में आ रहा है। लेकिन हुजूर से पहले उनके मिसल नहीं देखा, हज़रत अली तो थे ही नहीं, और यहाँ पे कह रहा है लम अरा, मैंने नहीं देखा। जब थे ही नहीं तो ना देखने की नफ़ी क्यों हो रही है, देखने की नफ़ी क्यों हो रही है? तो यहाँ पर चूँकि वही लफ्ज़ आए, वही अल्फाज आए तो मैंने बता दिया। तो वहाँ पर मतलब ये है कि हज़रत अली ये कहना चाह रहे हैं, लम अरा क़ब्लहु से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिसल उनकी वफ़ात से पहले नहीं देखा, हाँ, और बादहु से मुराद उनकी वफ़ात के बाद भी मैं बहुत दिनों तक ज़िंदा रहा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल किसी को न पाया। समझ में आई बात? बादहु की ज़मीर मौत की तरफ इशारा, ठीक है। क़ाल अबू ईसा, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने बयान किया, ठीक है। अब इस हदीस पाक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी वजाहत फरमा रहे हैं। समीअतु अबा जाफ़रिन मुहम्मद इब्न अल हुसैन यक़ूलु, मैंने अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हुसैन को यह कहते हुए सुना, समीअतुल अस्मईय यक़ूलु फ़ी तफ़सीर सिफ़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मैंने अस्मई को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़त की वजाहत के बारे में ये कहते हुए सुना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त के ताल्लुक़ से जो अहादीस पाक मनक़ूल हैं, उन अहादीस पाक में, उन अहादीस में जो ये अल्फाज आए हैं, इन अल्फाज की वजाहत करते हुए सुना।
ये नहीं कि इसी हदीस पाक की वजाहत करते हुए मैंने सुना, बल्कि दूसरी अहादीस पाक में या किसी और तीसरी हदीस पाक में, बहरहाल जो भी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत में वो लफ्ज़ बयान किया गया था। एक लफ्ज़ है अल-मुमग़ित, सबसे पहले आया था। अल-मुमग़ित का माना होता है अज़्ज़ाहिबु तूलन। अल-अस्माई ने कहा कि अल-मुमग़ित का माना अज़्ज़ाहिबु तूलन, यानी लंबाई में जाने वाला, बहुत ज़्यादा लंबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुमग़ित नहीं थे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे। वक़ाला, और उन्होंने कहा समिअतु अअराबिय्यन यक़ूलु फ़ी कलामिही, मैंने एक आराबी को, एक देहात के रहने वाले को अपनी गुफ्तगू में कहते हुए सुना, तमग़्ग़त फ़ी नुश्शाबतिही ऐ मद्दहा मद्दन शदीदन। मुमग़ित का माना होता है बहुत ज़्यादा लंबा होना। उसकी दलील में पेश कर रहे हैं, ऐ तमग़्ग़त फ़ी नुश्शाब। नुश्शाबतुन का माना होता है तीर, तीर जानते हैं, तीर जो फेंकते हैं। तमग़्ग़त यानी उसने अपनी तीर को लंबी कर दिया। जब तीर खींचते हैं तो लंबी होती है कि नहीं? हकीकतन तो तीर लंबी नहीं होती है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि तीर लंबी हो रही है। जब तीर खींचने का वक्त होता है तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं तमग़्ग़त फ़ी नुश्शाबतिही। इसका माना होता है मद्दहा मद्दन शदीदन, यानी उसको बहुत ज़ोर से खींचा। जब ज़ोर से खींचेंगे तो लंबा होगा, ठीक है, और इसकी नफ़ी हो रही है। चला, मुतरद्दिद का माना क्या होता है? मुतरद्दिद भी पहले आ चुका था। मुतरद्दिद की नफ़ी हो रही थी। अद्दाखिलु बादुहु फ़ी बादिन क़िसरन। क़िसर का माना पस्त कद होते हुए बाज़ हिस्सा बाज़ में दाखिल होने वाला। बाज़ हिस्सा बाज़ में दाखिल होने वाला कि वो पस्त कद होते हुए, यानी बहुत ज़्यादा छोटा होना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में नहीं थे। व अम्मल क़तित, और क़तित का माना, रही बात क़तित की, फ़शदीदुल जुऊदति। क़तित का माना है कि जिसके बालों में बहुत ज़्यादा पेच हो, बहुत ज़्यादा मुड़े हुए हों। और रजिल का माना क्या है? अल्लज़ी फ़ी शारिही हुजूनतुन, यानी वो शख्स जिसके बालों में थोड़ा सा खम हो, यानी थोड़ा सा पेच हो, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के ताल्लुक़ से दोनों लफ्ज़ आए हैं। जादुल क़तिती, क्या आया है लफ्ज़? हाँ, बिल जादिल क़तिती और काना जादन रजिलन। तो क़तित भी आया और रजिल भी आया। तो क़तित का माना बहुत ज़्यादा घुंघरियालू होना बालों का, और रजिल का माना थोड़ा सा खम होना, थोड़ा सा पेचदार होना। तो दोनों लफ्ज़ को मिलाएंगे तो बात ये समझ में आ जाएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जड़ की तरफ बिल्कुल सीधे थे और आखिर में जाकर के मुड़ जाते थे, थोड़ा खम था। चला, ऐ तसन्निन क़लीलन, ये हुजूनतुन का माना बता रहे हैं। ऐ तसन्निन क़लीलन, तसन्निन का ये मस्दर है, तसन्ना या तसन्ना बाब तफ़ाउल का या हज़फ कर दी गई तालील की वजह से। थोड़ा सा मुड़ जाना, तसन्निन का माना थोड़ा सा मुड़ जाना। अम्मल मुतहम, रही बात मुतहम की, तो इसका माना क्या है? फल बादिन, यानी ज़्यादा गोश्त वाला होना। उसी की वजाहत कर अल कसीरुल लहमी, ज़्यादा गोश्त वाला इंसान, ठीक है। हाँ, बादिन ही का माना बता रहे अल कसीरुल लहम। वल मुकलसम, और मुकलसम का माना अल मुदव्वरुल वजही, यानी गोल चेहरे वाला इंसान। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल गोल चेहरे वाले इंसान नहीं थे। वल मुशरब, मुशरब का माना अल्लज़ी फ़ी बयादिही हुमरतुन, वो शख्स जिसकी सफ़ेदी में सुर्खी हो। चला, अदअज, अदअजुल ऐनैन भी पढ़ा। अदअज का माना है अशदीदु सवादिल ऐनैन, शदीदु सवादिल ऐनैन। कहाँ पर है इस किताब में? कहाँ लफ्ज़ कहाँ है? ठीक है, अशदीदु सवादिल ऐनैन। अच्छा, आइन है वाहिद। अशदीदु सवादिल ऐन, यानी आँखों का बहुत ज़्यादा सियाह होना। इसकी वजाहत भी हो चुकी है। वल अहदाब, अहदाब का माना होता है अत्तवीलुल अशफ़ार, अशफ़ार के लंबी पलकों वाला होना। वल कतिद,
कतिद का माना है मुजतमाउल कतिफ़ैन, दोनों कंधे के मिलने की जगह, दोनों कंधे के मिलने की जगह ये वाला हिस्सा है, ठीक है। वहुवल काहिल, और वो कंधा है। काहिल का लफ्ज़ी माना अरबी में कंधा। वल मसरुबा, मसरुबा किसे कहते हैं? हुवा शाअरु अद्दक़ीक़ु अल्लज़ी कअन्नहु क़दीबुन मिन अश्शारि इला सुर्रति, वो लंबी लकीर वाले बाल कअन्नहु क़दीबुन मिन अस्सद्रि इला सुर्रति, गोया कि वो एक तलवार है जो कि सीने से लेकर नाफ तक है, यानी बिल्कुल तलवार की तरह बारीक, सीने से लेकर नाफ तक जो बालों की लकीर है, इसी को कहते हैं अलमसरुबा, ठीक है। क़दीब का माना होता है तलवार भी होता है, क़दीब का माना होता है छड़ी भी होती है, छड़ी, क़दीब का माना छड़ी भी होता है। वशस्नु, अशस्न का माना बता रहे हैं अलगलीज़ुल असाबि'i मिनल कफ़ैन वल क़दमैन, यानी हथेलियों और कदमों की उंगलियों का सख्त हो जाना। व तक़ल्लु, तक़ल्लु का माना बता रहे हैं यमशिया बिक़ुव्वतिन, तक़ल्लु का माना ये कि ताकत और क़ुव्वत के साथ चले, पाँव को जमा करके रखे। व सबब, सबब का माना बता रहे अलहदूर, अलहदूर माने ऊपर से नीचे की तरफ जो ढालान होती है, इसी को सबब कहते हैं। युक़ालु, कहा जाता है इन हदरना फ़ी सबूबिन व सबबिन, दोनों इस्तेमाल है सबूब और सबब, कि हम ढालान में उतरे। वक़ौलुहु, और रावी का कौल जलीलुल मुशास, इसका माना है युरीदु रुऊसल मनाकिबी, यहाँ पर मुराद क्या है? मुशास से मुराद क्या लेते हैं? मनकब, कंधे, कंधे का किनारा, यह वाला हिस्सा, ठीक है, कि हाथ और कंधा जहाँ पर मिल जाता है वो वाला हिस्सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हिस्सा मजबूत था, ठीक है, और बड़ा था। बड़ा होना ये मजबूती की अलामत है, ताकत और क़ुव्वत वाला होने की अलामत है। वाल इशरतो, रोज़ का माना किनारा, सर, ठीक है, चूँकि सर किनारे पर होता है ना, इसलिए किनारा कभी कभी लेते हैं हमारा। वल इशरतो अस्सुहबतो, इशरत का माना होता है सुहबत, और अशीर उसी से सिफत मुशब्बा, सुहबत वाला, साहिब, साथ में रहने वाला। वल बदीहत, बदीहत का माना होता है अलमुफाजअत, अचानक किसी काम का पेश आ जाना। युक़ालु, कहा जाता है बदहतुहु बिअमरिन ऐ फजअतुहु बिही, यानी किसी मामले का अचानक, कोई मामला अचानक पेश आ गया, मेरे साथ कोई मामला अचानक पेश आ गया, मेरा सामना फ़लाँ के साथ फ़लाँ मामले के साथ अचानक पेश आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई?